नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी को पत्रकार बनना पड़ गया? मतलब मीडिया प्रभारी का काम तो ये होता है ना कि सोशल मीडिया पे क्या चीज जाएगी, क्या कुछ ऐसा है जो अपने पार्टी के बारे में बताना चाहिए, उसे रेगुलेट करने का। लेकिन क्या हुआ कि पवन खेड़ा को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी पड़ रही है। जी हाँ, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे देश के सबसे बड़ी पार्टियों में से शामिल कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जो है वो सेबी प्रमुख माधवी बुच को लेकर है और कैसे ये खुलासे जो हिंडनबर्ग के हुए हैं उसमें एक के बाद एक नए राज जो है वो कांग्रेस के द्वारा उजागर किए जा रहे हैं और इसके लिए बकायदा रिसर्च टीम भी रखी गई है और पवन खेड़ा खुद इस टीम को लीड करते हुए खोजबीन पत्रकारिता कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया यूट्यूब के जरिए पूरी वीडियो शेयर की है और इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी ने पवन खेड़ा और उनकी मुलाकात की बातें साझा की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे मालवीय बुच और सेबी के पूरे मामले में रोचक जानकारियां प्राप्त हो रही है और पूरा का पूरा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हुए नजर आ रही है ये सेबी का विषय। अब सेबी के इस विषय को लेकर आपको भी पता है कि क्या कुछ हुआ है। सेबी प्रमुख पर भी सवाल हुए हैं। सवाल तो ये भी उठे हैं कि कैसे इसमें नाम जो है वो अडानी का आ रहा है। मतलब पूरा नेक्सस, मैंने आप कई बार वीडियोस में बताया है कि ये पूरा नेक्सस है और इस लेकर खुद कांग्रेस ने भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ये बताने का प्रयास किया है, ये समझाने का प्रयास किया है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तो कभी सेबी वाली या मैं कहूँ कि कैसे अडानी अंबानी के समूह या ये जो नेक्सस चल रहा है पूंजीपतियों का उसके माध्यम से काम करती है। अब इसके संबंधित अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का भी अगर मैं जिक्र करूं तो लगातार कांग्रेस ने इसमें भी खोजबीन पत्रकारिता की है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है और मुख्य तथ्य आपके सामने उजागर किए हैं। और इस बार एक बार फिर से सेबी के मामले को लेकर कांग्रेस ने काफी सक्रियता दर्ज करते हुए पवन खेड़ा ने पूरी की पूरी टीम बनाई है और इस टीम में आप जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बोर्ड नहीं होता जिसमें हम सस्पेक्ट्स लगाते हैं फिर वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, वो पूरा बोर्ड लगा के पूरा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितना ज्यादा जो है बेहतरीन तरीके से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के उन राजों को उजागर करने के लिए जो राज जो है बीजेपी के द्वारा छुपाए जा रहे हैं। अब बीजेपी को तो ऐसा लगता है कि राज को छुपा लेगी, क्योंकि सबसे बड़ा इसका कारण यह है दोस्तों कि जो मीडिया है, जिस मीडिया को ईमानदारी से अपना काम करने की जरूरत है, सच्चाई दिखाने की जरूरत है, आज वो मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बन गया है। यानी बीजेपी जो बोलती है वही मीडिया दिखाता और वही चीजें बताता है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाए। यानी सवाल पूछना तो छोड़िए, भाजपा ऐसे रेगुलेट कर रही है मीडिया को जैसे कि पता नहीं स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है उसका अंक तो आपने भारत में देखा ही है, तो उसके बारे में क्या ही मैं बोलूं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि कितनी बड़ी विडंबना है आज देश की कि जो काम जिसे करना चाहिए वो काम तो कर ही नहीं रहा। मतलब अगर कोर्ट की मैं बात करूं, कोर्ट को, न्यायपालिका को चाहिए कि वो स्वतंत्रता से निष्पक्ष होकर अपना फैसला सुनाए। तो कभी हम तस्वीरें देखते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो मोदी जी के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो बैरियर होना चाहिए वो बैरियर तो कहीं है ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मीडिया जिसे निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करते हुए लोगों को जागरूक करना ये उनका मकसद होना चाहिए, तो मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया ट्रायल कर रहा है। सस्पेक्ट्स यानी जिस पर शक भी है उसको अपराधी बनाकर पूरा का पूरा उसका छवि धूमिल करने का काम कर रहा है। इसके अलावा कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह लेते हुए कानून पारित करना, कानून बनाना, लॉ मेकर्स जो कानून बनाते हैं, कानून को पालन करवाते हैं, उसकी जगह ये सड़कों पर उतरकर जो है गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद न्याय देते हुए बुलडोजर एक्शन के जरिए नजर आ रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, वर्टिकल हॉरिजेंटल, जिस तरीका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन आज कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब लोकतंत्र का तो उपहास बनकर रह गया है। ठीक उसी तरीके से जिस मीडिया को आज पत्रकारिता करनी चाहिए वो आज पत्रकारिता कर नहीं रही, लिहाजा जिसकी वजह से आलम ये हो गया है कि अब विपक्ष को ये भूमिका निभानी पड़ रही है और जिसके तहत अब विपक्ष को जो है मीडिया का काम करना पड़ रहा है। और इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है दोस्तों कि मीडिया अपना काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से विपक्ष को ये मीडिया का काम करना पड़ रहा है। तो ये पूरी की पूरी खबर है, इसको लेकर क्या कुछ हमारे पास सामग्री है वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट किया है, देखिए लिखा है, पीएससी को जवाब देने से बचाओ, सेबी से इस्तीफे से बचाओ, अडानी पर जांच से बचाओ,
कौन है ये सिंडिकेट जो बुच को बचा रहा है, और सबसे जरूरी वो क्यों बचा रहा है, सबका जल्द ही पर्दाफाश होगा, देखते जाइए। और यानी इन्वेस्टिगेटिव जो भी किया है उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन जो भी किया है वो शायद अब उन्हें वो सबमिट करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा पवन खेड़ा ने लिखा है, There are some brave journalists, websites and YouTubers who still dare to expose the truth of the powers that be. Legacy media has stopped doing investigative journalism. In a situation such as this, the struggle of the opposition to uphold accountability of the governments becomes a very uphill task. तो काफी चुनिंदा पत्रकार है जो सेबी के विषय पर बोलना पसंद कर रहे हैं, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द जर्नलिस्ट जो है वो इसके संदर्भ में कुछ बोलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पवन खेड़ा लिखते हैं, In the history of India, this decade will be marked in black letters as the time when the ruling BJP methodically ensnared every democratic institution such as SEBI, leaving the common man's trust in tatters. तो आप समझ सकते हैं कि जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है बुच बचाओ सिंडिकेट, उसके जरिए अब बहुत ही गहरे राजों से पर्दा उठने वाला है। चलिए अब देखते हैं पवन खेड़ा इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी अधिक आप साझा करते हैं, मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।